हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मेरे 2 चैनल हैं, आप दोनों चैनल को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स मिलेंगे और ये हमारी ट्विन फ्लेम सीरीज़ चल रही है। हीलिंग कोर्स चल रहा है फ्री। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो इसे डिस्क्रिप्शन से चेक कर और फर्स्ट पार्ट से करें। आज मैं एक फुल फ्लैश मेडिटेशन आपको दे रही हूँ। ये लास्ट पार्ट है इसका। 4-5 महीने बाद मैं फिर एडवांस कोर्स कराऊँगी इसका। और कुछ बीच में अगर मुझे ऐसा रहा, किसी के क्वेश्चंस आए कुछ, तो मैं उनके आंसर्स ज़रूर करती रहूँगी इसमें, कुछ मुझे अपडेट हुआ तो। चैनल मैसेज मुझे होते हैं लेकिन मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि चैनल मैसेज से हमारा इनर वर्क जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। चैनल मैसेज जो होते हैं वो अगर हमें चैनल हो रहे हैं तो हमें आगे चैनल मैसेज को कन्वे करना चाहिए वैसे बाय रूल, लेकिन वहीं मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हमारा इनर वर्क पे फ़र्क पड़ता है। तो चलिए अब हम आज का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं हीलिंग भी दे रही हूँ, ठीक है? तो आपको इसमें हीलिंग भी मिलेगी साथ में। और इस मेडिटेशन को करने से पहले आपको ट्विन फ्लेम रेकी एट्यूनमेंट मैंने दिया हुआ है चैनल पे, यहाँ पर इसी कोर्स के दौरान, तो वो आप ज़रूर करें पहले, ठीक है? क्योंकि उसके लिए आपको सिंबल और वो सब चाहिए। इसमें मैंने सबको मिलाकर एक मेडिटेशन आपके लिए बना दिया ताकि आपको बार बार अलग अलग चीज़ें ना करनी पड़े, ठीक है? और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको कुछ फिज़िकल भी करना है, जैसे वॉक कर सकते हैं और सब चीज़ें कर सकते हैं। ये कुछ ना कुछ एक कोर्स, हीलिंग कोर्स आप करते रहें, हर महीने कुछ ना कुछ नया करें। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारे कोर्स फ्री हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट का भी ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे मूवीज़ वगैरह देखने का बहुत शौक़ था, पहले बहुत शौक़ था। गेम्स भी खेलती थी मैं, लेकिन जब मुझे ये रास्ता मिला तो मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब क्या होता है कि भले हमारे शौक़ का काम हो, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा ध्यान हटा के हमें थोड़ा सा बिज़ी होना पड़ता है। तो अब मैंने भी थोड़ा सा ये स्टार्ट किया है कि भले 5-10 मिनट के लिए एक गेम कैंडी क्रश डाउनलोड किए मैंने और थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए उसे खेलते हैं, थोड़ा एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। लेकिन जहाँ वो हैबिट बनने लगे उसे फिर बदल दो। इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई ना कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ आप साथ में रखो, लेकिन उसे हैबिट मत बनने दो। क्योंकि जब एक गेम्स वगैरह का तो ऐसा नशा होता है कि वो फिर दूसरा काम नहीं करने देते, तो उसको बदल डालो, उस गेम को बदल डालो, या जो भी आपका तरीका है। एक चीज़ आपके अंदर, आपकी हॉबी की, वो उसको अपनी क्रिएटिविटी को तो निखारना ही है, लेकिन एक मतलब हमें अपनी हर चीज़ का ध्यान रखना है, एंटरटेनमेंट का, क्रिएटिविटी का, अपनी हीलिंग का, फिज़िकल बॉडी की नीड का, ठीक है? क्योंकि फिज़िकल बॉडी की नीड एक्सरसाइज है, योगा है, रनिंग है, इस तरह की जिसमें फ़िज़िकल आपकी स्ट्रेचिंग होती है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने वैसे पिछली वीडियो में भी सब डिस्कस किया था। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी ना, वो 7-8 चीज़ें थी। जैसे कि इस वीडियो में क्या क्या कवर होगा मैं पहले आपको बता देती हूँ। इनर चाइल्ड हीलिंग कवर होगा, सेल्फ लव कवर होगा, और जो आपके कुछ वाउंड्स होंगे वो क्लियर होंगे, ठीक है? कोड कटिंग होगा, एंसेस्टर कर्मा का होगा, वो मैं पितृदोष का हीलिंग जिसे कहते हैं। अगर जहाँ पर मैं ये डालूँगी अफर्मेशन पितृदोष का, अगर आप लोगों के पास उससे रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं, जैसे सेल्फ लव का डालूँगी, आपने सेल्फ लव रेकी किया है, वो मेरे चैनल पे फ्री है, वैसे आप करना चाहें तो उसका सिंबल डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ से मैं तो अपने सिंबल बनाऊँगी, लेकिन आपको सिंबल शो नहीं करूँगी, क्योंकि हमें अलाउ नहीं होता ये बिना अटूनमेंट किसी को सिंबल्स दिखाना। लेकिन ट्विन फ्लेम रेकी का सिंबल मैं आपको शो कर दूंगी, क्योंकि वो तो आपने अटूनमेंट लिया ही होगा, ठीक है? और इसमें मैं आपको मंत्र चैंटिंग भी इंक्लूड करूंगी, ग्रेटिट्यूड इंक्लूड करूंगी, फॉरगिवनेस इंक्लूड करूंगी, कर्म माफ़ी का करवाऊंगी, ठीक है? और जो एंजल की हेल्प है वो भी हम इसमें लेंगे। तो मेरा ये मतलब है कि मैं ये पूरा आपको 1 आवर का लगभग ये मेडिटेशन बन जाएगा मेरे हिसाब से, मे भी ज़्यादा भी बन जाए।
तो आपको इतना टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा इन सब कामों के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप इस मेडिटेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं एक साथ, तो हाफ हाफ कर लीजिए, हाफ मॉर्निंग में कर लीजिए, हाफ बाद में कर लीजिए। देखती हूँ मैं अभी बनाने बैठी हूँ तो किस तरह का अब मुझे आता है। ठीक है, तो हो सकता है मैं 2 पार्ट में कर दूँ आपको ये। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी मुझे ध्यान में आया, तो हम ऐसा ही करते हैं। मैं आपको 2 मेडिटेशन दे देती हूँ, एक मॉर्निंग मेडिटेशन और एक इवनिंग मेडिटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अपनी ब्रीथिंग कीजिए, चाहे डीप ब्रीथ करें या फिर आप को ब्रीथ को माइंड पे होल्ड करके 3 बार छोड़ दें, या हार्ट पे होल्ड करके 3 मिनट के लिए 3 बार करके छोड़ दें। तो एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, आप अपने हिसाब से करिए। यहाँ कोई म्यूज़िक नहीं है, आपका जो भी मेथड है, आप जो भी ब्रीथिंग अच्छे से करते हैं वो करें। नहीं कर सकते हैं कोई भी, तो डीप ब्रीथ लें। स्काई में एक ओम या आपका कोई भी सिंबल विजुअलाइज करें। किसी भगवान को विजुअलाइज कर सकते हैं आप, कोई एंजल को विजुअलाइज कर सकते हैं, जो भी आपको विजुअलाइज हो रहा है, भगवान या एंजल को आप विजुअलाइज कर रहे हैं। तो एक हैंड से ऊर्जा को आते हुए फील करना है, वाइट लाइट को आते हुए फील करना है। आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा, मुझे यहाँ विष्णु जी दिख रहे हैं, तो फील करें वहाँ से वाइट लाइट आ रही है। आपको क्या दिखता है, या आपको कोई भी दिखा सकते हैं, आप फुल मून को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो कुछ भी इस तरह का स्काई से एक वाइट लाइट आ रही है, जो आपको एक सेक्रेट बाथ, जिसे हम ड्राई बाथिंग कहते हैं, आपको एक बाथ देगी। और ये बाथ आपको क्लीन करेगा आउटर से और इनर से। जैसे कि हम एक शावर लेते हैं, वो शावर है ये। आप इस शावर को ग्रहण करें, आपका ओरा क्लीन हो रहा है इससे। और आपके ओरा के साथ साथ आपके क्राउन चक्र पर एक होल है, जिससे कि अंदर भी ये जा रहा है, यानी कि बाहर की क्लीनिंग भी हो रही है और अंदर की भी हो रही है। तो ये पानी की तरह आपके ऊपर शावर, लाइट का, वाइट लाइट का शावर आ रहा है। मैं अपने सभी किए गए कर्मास, जाने और अनजाने में, के लिए क्षमा मांगती हूँ। इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में अपने किए गए सभी बुरे कर्मास के लिए क्षमा मांगती हूँ। और अगर कोई मेरी वजह से, मेरी किसी बात की वजह से, मेरी किसी बद्दुआ या श्राप की वजह से कहीं कोई फंसा हुआ है, किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, तो मैं उसे भी क्षमा करती हूँ या करता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या विजुअलाइज करना है कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जिनके साथ आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके साथ ज़्यादा आपको ट्रिगर मिलता है, आपको विजुअलाइज करना है कि आप उसके पास जा रहे हैं, उससे
पैर छू रहे हैं या फिर हाथ जोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में मैंने आपको हर्ट किया है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, और आपने मुझे किया है तो मैं आपको क्षमा करती हूँ। पर्सनली हर पर्सन के पास जाकर ध्यान में ही उसकी सोल को ही आपको ये काम करना है। इससे आपके रिलेशंस भी मजबूत होंगे। और जब आप जान पहचान वालों के साथ कर लेंगे तो दूसरे एक अनजान के साथ करें कि किसी के साथ भी मेरा कोई कर्म बंधा है तो मैं उसे क्षमा करती हूँ और खुद भी उससे क्षमा मांगती हूँ। यहाँ जितना मैं टाइम म्यूज़िक का दे रही हूँ, अगर वो आपको कम पड़ता है तो इस वीडियो को स्टॉप करके अपना काम पूरा ज़रूर करें, सबसे माफ़ी ज़रूर मांगें। एंजल माइकल जी, थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपना एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद। एंजल माइकल जी धन्यवाद। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मेरे सभी अनवांटेड कोड्स को कट करें। किसी के साथ भी हो, किसी भी सिचुएशन के साथ हो, किसी पर्सन के साथ हो, किसी के साथ भी हो, प्लीज़ मेरे सभी 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 अनवांटेड कोड्स को कट कर दें। और फील करें एंजल माइकल जी आपके पास हैं और आपके सभी नेगेटिव अनवांटेड मतलब कि जो एनर्जी आपके काम की नहीं है वो सभी कोड्स को कट कर रहे हैं। थैंक यू एंजल माइकल, थैंक यू एंजल माइकल, थैंक यू एंजल माइकल। इस तरह से मन में आप बोलते रहें और फील करते रहें कि सभी आपके कोड्स, सभी चक्रास में से, आपके ओरा में से सभी अनवांटेड कोड्स कहीं से भी, आपके घुटनों से, पैर से, कहीं से भी, हाथों से, फिंगर से, कहीं से भी आ रहे हैं, वो सभी कोड्स को अपनी तलवार से कट कर रहे हैं।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप दूंगी साइलेंस में। यहाँ आप जो मंत्र चैंटिंग करते हैं उस मंत्र चैंटिंग को यहाँ पर आप जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना टाइम करें, और अगर दूसरा सेगमेंट चालू हो जाता है तो आप ज़्यादा करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, स्टॉप कर उसे ज़्यादा करें। और बाद में भी आप चलते फिरते अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इस मेडिटेशन में मंत्र चैंटिंग को डालिए। अभी अपने आसपास अपने ऑरा को विजुलाइज करें। आपके आसपास का जो आपका ऑरा है वो ब्राइडर 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 होता जा रहा है, बड़ा बड़ा होता जा रहा है, और एकदम चमक रहा है, क्योंकि एंजल माइकल जी आपसे मिलकर गए हैं। अभी आपने माफ़ी मांगी है, तो इससे आपका ऑरा बड़ा हो रहा है। यहाँ आप ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे। आपको अपने जीवन में जो भी चीज़ अच्छी लगती है, यानी कि जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये मुझे चीज़ मिली है, उसके लिए धन्यवाद है, वो धन्यवाद करें। वो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है। सबसे पहले तो हमारा ये शरीर है जिसमें हमें पूरे अंग मिले हैं और हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि फिज़िकली किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने से बड़ा कर्ज नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर किसी के पास एबिलिटी है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर भगवान न करे आप में से कोई ऐसा है तो इसे नेगेटिव ना लें। उसके बाद भी आप में इतनी एबिलिटी है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए धन्यवाद करें। तो इस तरह से आप अपने जीवन का, यहाँ पर भी मैं आपको टाइम दूंगी, आप अपनी, क्योंकि सबका अलग अलग है, बचपन से लेके अभी तक आपके लिए क्या क्या वो हुआ है, मैंने लिस्ट भी बनवाई थी, आप उस लिस्ट में ऐड करते जा रहे होंगे। उस चीज़ को याद करके धन्यवाद करते चले जाएं। यहाँ इस सबसे बड़ा धन्यवाद एक ये है कि हमें इस चीज़ों का ज्ञान हुआ, इन चीज़ों को हमने अपनाया, कि कई लोग इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते हैं कि हमारा ऑरा होता है, चक्रा होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँचे उसके लिए भी बहुत बड़ा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। अपने रूट चक्र पर ध्यान लगाएं, अपने रूट चक्र पर ध्यान लगाएं, और यहाँ पर आपके पास जो भी सिंबल्स हैं, आपके पास रेकी किया हुआ है तो रेकी के सिंबल हैं, आपके पास दीपू सिंबल हैं, या जो भी सिंबल हैं, अपना सेक्रेट सिंबल है, या फिर शिव शक्ति का ध्यान करें, और या कृष्णा राधा का ध्यान करें। अपने रूट चक्र में उन्हें विजुअलाइज करें, उन्हें बुलाएं, और कहीं कि इसे आप हील करें। और सब करना चाहें तो सब कर सकते हैं, किसी गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं वहाँ पर। अभी सैक्रल चक्र पर सिंबल बनाएं, और ऐसे करते करते आपको आपके क्राउन चक्र तक सिंबल बनाने हैं।